वो सऊदिया का ज़कात खोर है, जिसकी नमाज नबी के बगैर हो जाती। ये आशिकों का जत्था है कि बगैर नबी के तसब्बुर के न फर्ज अदा हो, न वाजिब अदा हो, न सुन्नत अदा हो, न मुअक्कदा अदा हो, न ईदैन अदा हो, न चाश्त अदा हो, न सलातु तस्बीह अदा हो। अमा हद तो ये कि जनाजा मेरे बाप का हो, तसब्बुर रसूल पाक का हो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। एक नमाज फर्ज है, तवज्जो चाहूं। नमाज फर्ज के लिए औकात मुतय्यन है। तुलुए आफ्ताब से पहले ये फर्ज है। बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आफ्ताब निकलने से पहले ये फर्ज है, इश्क नहीं है। जी जी, ये फर्ज है, ये इश्क नहीं है। सूरज खड़ा होके हल्का सा ढल जाए, नाम जोहर है। सुभान। नमाज फर्ज है, इश्क नहीं है। बोल यार, बोल 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 बोल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। अब दिल लगा लीजिए, जोहर के लिए टाइम, जी जी, असर के लिए टाइम, मगरिब के लिए टाइम, ईशा के लिए टाइम, जी जी जी, फजर के लिए टाइम। ये नमाज फर्ज है, जी जी, नमाज इश्क नहीं है। फर्ज की अदायगी देखनी हो जी जी, तो मस्जिदों में देख लो, और इश्क का सजदा देखना हो तो करबला में देख लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां फर्ज भी है, इश्क भी है। जी जी, बोलोगे तो बोल दूंगा। जी जी जी, सुभान। अरे जोर से बोलो यार, जोर से। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। हजरत, करबला में फर्ज भी है, इश्क भी है। जी जी, फर्ज इसलिए कि नाना की उम्मत कहीं ये न समझ ले कि जंग में नमाज माफ, और इश्क इसलिए कि सब लुट रहा लुटते रहे, सजदे की अजमत न लुटने पाए। तो जो सजदे की अजमत बचावे सजदा, वही सजदे इश्क है। कल्ब में जी जी, एक सुभान अल्लाह। तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया। अब बस इसको बांध के रखना। जी जी, कल्ब में एक तड़प उठी। हजरत दुआएं चाहता हूं। जी जी, सुभान आंसुओं अल्लाह। से वजू किया, जाने नमाज हैं। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जाने नमाज हैं, जी जी, जाने नमाज हैं, जी जी, जाने नमाज हैं। और वजूद दमाद का भी, आशिक का भी। बोल दे यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत 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 हजरत, दुनिया में पहला आशिक जो दमाद भी है, आशिक भी है। दुनिया में पहला आशिक जो दमाद भी है, आशिक भी है। जो आशिक भी है, दमाद भी है। वजूद है जाने नमाज की। जी जी, वजूद है जाने नमाज की। जानू है आशिक का। वाह वाह वाह, काश ये गुफ्तगू बलियावी कहीं और किया होता, अब तक तो हंगामा रहता। वाह वाह वाह। वजूद है जाने नमाज का, जानू है आशिक का, सर है जाने नमाज का। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जानू है आशिक का। जी जी, फर्ज छूट रहा है, दिल डूब रहा है। वाह वाह, फर्ज छूट रहा है, दिल डूब रहा है। तड़प रहा दिल, गवाही दे आंखें। कल्ब में एक तड़प उठी, कल्ब में
एक तड़प उठी। प्लीज जल्दी निकल जाओ, हाँ बोझ हल्का करो। मुझे मालूम है ना, मोहब्बत से बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर कीजिएगा। जी जी। मैं क्या कह रहा था? यही तो मैं चाह रहा हूं ना, मैं वो नहीं हूं कि पानी जाए होने दूं। एक एक कतरा घेर के रखो। जी जी जी। और बलियावी आज बोल के जा रहा है, एक मुस्तनद आस्ताने पर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में जो जंग होगी वो पेट्रोल के लिए नहीं, पानी के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में जंग पेट्रोल के लिए नहीं, पानी के लिए। इसलिए कि पेट्रोल की काट निकाल लिया है दुनिया ने मिल करके, साइंटिस्टों ने, सोलर और नेचुरल गैस से, एथेनॉल से। लेकिन अब तक पानी का मुतबादिल दुनिया नहीं तलाश सकी और कयामत तक नहीं तलाश पाएगी। जी जी जी, बेशक बदिल लगा लीजिएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जानू है जी जी। आशिक का। प्लीज बाबू, मैं भूल जाऊंगा। तुम्हें नहीं पता मैं कितना सेंसिटिव इंसान हूं। जलसगाह में जाकर बलिया भी लौट लौट गया है, ये भी मेरी तारीख रही है। इसलिए कि मैं अपना बहुत कुछ बर्दाश्त करता हूं, वक्त बर्बाद हुई ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए कि जिसको अपनी ज़िंदगी की कीमत नहीं मालूम, उसे अपने वक्त की हैसियत और कीमत नहीं मालूम है। जी जी। मुझे मालूम है कि रब ने जो सांस दी है, इस सांस की इतनी कीमत है कि पूरा मुल्क रख दो तो एक सांस की कीमत के बराबर नहीं। जी जी, बेशक। बस दिल लगा लीजिए। आशिक भी है, दामाद भी है। आशिक भी है, दामाद भी। जानू है आशिक का। डूब रहा सूरज, तड़प रहा दिल, छूट रहा फर्ज, तड़प रहा दिल। डूब रहा सूरज, बैठ रहा दिल। अब बैठते हुए दिलों को कौन स्कैनर है जो दिखा सके? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन अल्ट्रासाउंड दर्द को महसूस करा दे? अल्ट्रासाउंड में किडनी डैमेज दिखा सकता, हार्ट ब्लॉकेज दिखा सकता, नसों का सिकुड़ना दिखा सकता, दर्द नहीं दिखा सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दर्द नहीं दिखा सकता, इसलिए कि दर्द दिखता नहीं है, महसूस होता है। जी जी बात। जिस तरह हवा दिखती नहीं है, महसूस होती है। दर्द से दिल तड़प रहा, छूट रहा फर्ज, ऐलान कर रही आंखें। अल्लाह। जैसे ही गर्म बूंदे टपकी हैं रुखसारे यार पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जैसे ही गर्म बूंदे टपकी है रुखसारे यार पर। क्या हजरत, क्या हजरत। जी तवज्जो चाहूं। जी जी। दर्द हो अली को, एहे, एहसास मुस्तफा करें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश 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 समझदार होता स्टेज इस पर। जी जी जी। दर्द हो अली को, वाह वाह एहसास मुस्तफा करें। वाह वाह। दर्द हो हसनैन को, जी जी। महसूस मुस्तफा करे। अल्लाह। दर्द हो फातिमा को, वाह वाह। एहसास नबी करे। आहा। याद रखना मुस्तफा की उम्मत, जी जी। उम्मत सैयदा फातिमा के दर्द पर जी जी। नबी कौनैन अश्कबार न हुए। जी जी। हसनैन करीमैन के दर्द पर जी जी। मुस्तफा अश्कबार न हुए, आहा। लेकिन जिब्रील ने उम्मत का दर्द बयान कर दिया। वाह वाह। आए तो मुस्तफा की आंखें सावन बादों की आए, तरह वाह वाह। बरसने लगी। तब बरेली का रजा बोल पड़ो, आए। वल्लाह क्या जहन्नम आहा। अब भी न सर्द होगा। अल्लाह। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं। जी जी। जोहर के लिए,
सूरज का इंतजार, फजर के लिए सूरज का इंतजार, असर के लिए सूरज का इंतजार, मगरिब के लिए सूरज का इंतजार, वाह, वाह। ईशा के लिए शफक का इंतजार, जी 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 शफक का इंतजार। जी जी शफक अहमर है, शफक अबियज है, शफक अहमर है, शफक अबियज है। अब बहुत सारे लोगों की खोपड़ी में बात रहती है बलियाबी तो सिर्फ राजनीति, सियासत, खिताबत। ये मेरे सरकारों की जूतियों की खैरात है। ठोक के बैठ जाऊं तो आज भी उसी रंग में उतरूंगा। बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। गोया पूरी पूरी कायनात सूरज का इंतजार करे, जी जी पूरी कायनात जी जी सूरज का इंतजार करे। आहा अब बलियाबी सूरज से पूछ दिया, ओ सूरज वाह तेरा इंतजार सबने किया, वाह वाह क्या तूने भी किसी का इंतजार किया है? आहे सुभान तो अल्लाह सूरज बोल पड़ा, ओ बलियाबी आहे पूरी दुनिया ने मेरा इंतजार किया और सूरज ने साहबा में अली के सजदे का इंतजार किया। आहे नारे तकबीर। जरा हाथ उठाकर नबी का झंडा लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यहीं से बात क्लियर हो गई। सूरज के निकलने से पहले हमने जोहर पढ़ लिया, सूरज के पूरा ढलने से पहले हमने जोहर पढ़ लिया, सूरज निकलने से पहले हमने फजर पढ़ लिया, जब साया दो मिसल हो गया हमने असर पढ़ लिया, जब सूरज डूब गया हमने मगरिब पढ़ लिया, जब शफ़क़े अबियज़ रुखसत हो गया हमने ईशा पढ़ लिया। बोलो 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 सुभान अल्लाह बोलो। कौनैन के आका की चश्मे नूर खुली है, अल्लाह अल्लाह चश्मे नूर, चश्मे नूर, चश्मे नूर, बेशक चश्मे नूर। बोलोगे तो जुमला बड़ा भारी आएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। जो होगा हुजूर, जो होगा हुजूर वाह 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 सुभान। उसी के पास होगा चश्मे नूर, जो होगा हुजूर उसी के पास होगा चश्मे नूर। बस दिल लगा लीजिएगा। वाह 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 सुभान। जैसे ही कौनैन के आका ने चश्मे नूर खोला तो तड़पते हुए अली के दिल से पूछ दिया, बेचैन क्यों हो? क्या कहा? बेचैन क्यों हो? बेचैन क्यों हूँ? आ गया एक तड़पता हुआ मचलता हुआ मुरीद, पीर तरीकत हजरत मौलाना अल्लामा अशाह सलाउद्दीन मियाँ ने पूछ दिया, जी 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 सुभान अल्लाह। इतना बेचैन क्यों हो? आए 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 हजरत, हजरत इतना परेशान क्यों हो? ये लफ्ज क्यों बता रहा है कि अब तू मत घबरा, जामिन यहीं पर बैठा है। बेशक ये सुभान अल्लाह। सवालिया तेवर बता रहा है। जैसे बेटे को बेचैन देखकर बाप ने कहा, अरे जब मैं हाई हूं तो इतना बेचैन क्यों हो? वाह 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 सुभान जब अल्लाह। मैं हाई हूं तो आप इतना बेचैन क्यों हो? नबी रहमत ने मुस्कुराकर क्या कहा, ए अली हुआ क्या है? ए अली हुआ क्या है? हुआ क्या है? मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, वो डूब गया, मैं देखते रहा, वो डूब गया, मैं सिसकते रहा, वो डूब गया, मेरी आंखें बरसती रही, वो डूब गया, वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं तड़पते रहा, वो डूब गया, मैं बेचैन होते रहा, वो डूब गया। माजल्ला आकाए रहमत को कह देना चाहिए था, मैं खुदा थोड़ी हूं, डूब गया डूबने दो, कह देते। लेकिन नबी कौनैन ने क्या कहा, ए अली कहां डूबा है? अरे जोर से बोल भाई, क्या कहा? ए अली किधर डूबा है? या रसूल अल्लाह इधर ही, इधर ही।
इधर ही डूबा है, इधर ही डूबा है, डूब गया। मैं देखते रहा, वो डूब गया, इधर ही डूबा है। अब दिल लगा लेना, दिल लगा लेना, कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया, तड़पते रहा दिल, गिरते रहे आंसू, होते रहा वजू। जैसे ही कहा इधर डूबा, आकाए रहमत ने जबान से नहीं, अरे बोल यार, तवज्जो चाहो, आकाए रहमत ने जबान से नहीं बुलाया, उंगली उंगुश्ते पाक से इशारा किया, गोया क्लियर हो गया मुस्तफा, तुम बोलो ना बोलो, अल्लाह की हर मखलूक तेरे इशारे को जानती भी है और पहचानती भी है। इशारे मुस्तफा हुआ, डूबा हुआ सूरज फिर लौट के आया। अब बलियाबी कहता, साइंसदानों, अमेरिका हो के रसा, चाइना हो के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका हो कि कोरिया, दुनिया की इंसानियत को लॉन्चर और एटमी प्लांट से दहलाने वालों, अगर तेरी टेक्नोलॉजी में ताकत है तो सूरज को सिर्फ 1 सेकंड देर से निकाल दे। अरे बोल दो यारो, बोल क्या दो। कहने, वाह 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 वाह। अगर इतनी ताकत है तो सूरज को निकलने में आधा सेकंड, 1 लम्हा डिटेन करा दो, सारी एनर्जी थम जाएगी, न लम्हा थमेगा न सेकंड दुनिया में। लेकिन क्या गजब है साहब, बोल सकते हो तो बोल दो, अरे जोर से बोल ना, तवज्जो चाहो हजरत, हजरत, हजरत। जिसको लेकर के पूरे भारत में गुत्थम गुत्थी, फैटम फैटी, लेत तेरी दैत तेरी चल रहा, वो निकले तो नमस्कार करो, कमाल है साहब। ये तो मेरे भारत में होते रहता है। हमें गर्व है कि हम विश्व गुरु के हम उस भारत के नागरिक हैं जो हमारा देश विश्व गुरु है। क्या है? अरे जोर से बोलो ना। और विश्व गुरु कंट्री में वो चीज होती है जो दुनिया में कहीं ना हो। कमाल है, जो पूरी जिंदगी अपनी 1.5 आंख को 2 न कर सका, नहीं पल्ले पड़ा। मोबाइल पढ़ने वालों, जिंदगी और हालात भी पढ़ा करो, वरना तेरी नस्लों की तारीख कोई पढ़ेगा नहीं। जब रहेगी तब न पढ़ेगा। जो आदमी अपनी 1.5 आंख को 2 नहीं कर सका, वही आदमी भारत के मरीजों को दवा दे रहा है। यह पहचान है विश्व गुरु की। हजरत, जो आदमी आज तक पूरे जिस्म का कपड़ा नहीं पहन सका, वो आदमी कपड़े का ब्रांड एम्बेसडर है। और ये भी क्या गजब है साहब, जो आदमी आज तक अपने सर के बाल का बोझ न उठा सका। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पूरा राज कांधे पर उठाए हुआ है। विशेषता तो यही है ना कि जो अपनी बीवी का बोझ न उठा सका। क्या कहने, वाह 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 वाह। हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। और बलियाबी तो 2 टू कहता है, भारत की भूमि से इश्क है रहेगा। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। अब दिल लगाओ तो बलियाबी एक किताबे इश्क का 1 वरक और पलट दे, जोर से जोर से जोर से। वाह 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 वाह। मक्का वालो, मक्का वालो, काबा खाने काबा तेरे पास आज है। आज है, आज
लेकिन अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया। यह जरूरत की गुफ्तगू है, तेरी समझ में बाद में आएगी जब सुनोगे तब। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, मिस्र और रूम में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में, भारत में, भारत में। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में, नाम आदम। बोलो यारो, बोलो 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 जोर से, नाम आदम। हजरत ए भैया, इन नजराना के चक्कर में मेरी तकरीर का खून मत करो, ये 10 रुपया 20 रुपया बर्बाद कर देगा। हाँ, वो सब सिर्फ सुन लो। सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था हजरत? अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत की मिट्टी से जर्रों से इश्क है, इश्क। मोहब्बत ही नहीं इश्क है। तवज्जो चाहो, मोहब्बत उसी वक्त तक जब तक सांसें, इश्क वो जो लहद में लेके जाए, इश्क वो जो लहद में लेके जाए। बलियाबी को अर्ज करने दो। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में, और जब सारे नबियों का नबी, हजरत सारे नबी, नबी बहुत हुए, रसूल बहुत हुए, लेकिन महबूब सिर्फ एक हुआ। तवज्जो चाहूं, महबूब सिर्फ एक हुआ। आदम नबी हैं, महबूब नहीं। मूसा नबी हैं, महबूब नहीं। ईसा नबी हैं, महबूब नहीं। मूसा नबी हैं, महबूब नहीं। लेकिन हमारे आपके आका नबी भी हैं, महबूब भी हैं, रसूल भी हैं, हबीब भी हैं, मुस्तफा भी हैं, शफी भी हैं, मुस्तफा भी हैं, मोहसिन भी हैं। मेरे नबी महबूब पहले हैं। जी जी, मेरे नबी महबूब पहले हैं, नबी बाद में हैं। इसलिए के वजूद 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 सै से बनता और महबूब अपने वजूद से बनाया जाता। रब्बे कायनात ने सारे नबियों को बाद में बनाया, महबूब को पहले बनाया। महबूब को पहले बनाया, हबीब को पहले बनाया। अब बस जहन को इसी जगह, जी जी, इसी जगह, जहन को इसी जगह बस रोक के रखना। भारत के जर्रे जर्रों से इश्क है, जी जी। भारत के कतरे कतरे बूंद बूंद से प्यार है। इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत से, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत से। अमा काबा तो बन चुका था, बिनाए काबा पड़ चुकी थी, जी जी, लेकिन काबे का तवाफ करने वाला पहला हाजी मक्के का नहीं है, मदीने का नहीं है, शाम रूम का नहीं है, दुबई कोयत बहरीन का नहीं है, बल्कि दुनिया में काबे का पहला हाजी भारत से। नाम आदम, नाम आदम, आदम। और औलाद हम किसके? जी आदम की। जोर से, जोर से, जोर से। अब ये बता दो कि बेटे को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या मोहल्ले वाले की प्रॉपर्टी में? बाबा क्या बात है, क्या जुमला है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये मान लेना पड़ेगा, ये मान लेना पड़ेगा कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटे को हिस्सा मिलेगा। तो हमसे कागज क्यों मांगते यार? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जरा हाथ उठाकर लहरा कर
बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात बलियावी कह के जा रहा है, उत्तर प्रदेश के आखिरी सरहद और उत्तराखंड के मुड़ेरे पर बसने वालों, उस कौम की औलादें मजदूर बनेंगी जिस कौम की औलादें जाहिल रहेंगी। अब फैसला तुझको करना है यार कि अपने बेटों को मजदूर बनाना चाहते कि मालिक। बंद करो ये गरीबी का रोना। तुम गरीब नहीं हो, गरीबी का ढोंग कर रहे हो। ईमान से बता दो बलियावी को, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना। और उस घर में 2-4 बेरोजगार किस्म के बेतरतीब जुल्फों वाले। हजरत तब तो आफत हो गई है मेंबर पर भी। यानी जितनी बिगड़ी हुई शक्लें दिखती उतने ही बड़े हजरत। क्या गजब की बात है। कभी कभी तो लगता है कि जब हजरत ये पहने हैं तो इनकी अहलिया क्या पहनी होगी। अरे कुछ तो लिहाज कर मेरे यार। जी जी। पूरी दुनिया में एक ऐसा आलिम रब्बानी जिसकी जमीनों का रकबा किलोमीटर के हिसाब से हो। सुभान अल्लाह। एकड़ नहीं किलोमीटर। जो उड़ीसा की हुकूमत के खजाने को टैक्स दे। जी जी जी। सुभान अल्लाह। और इंतजार हो रहे हुकूमत को कि अब तक हबीबुर रहमान के यहां से टैक्स नहीं आया है। लेकिन उस आरिफे बिल्लाह, आशिक सादिक को मुश्किल से ₹1.25 मीटर का कपड़ा पहनते दुनिया ने देखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसकी शान का आलम ये कि जिस गली से गुजर जाए जी जी। वह इलाका चीख पड़े जी जी। और बदअकीदे मातम करने लगे कि जब हबीबुर रहमान का गुजर हो गया है तो रजा के अकीदे की हवेली बन के रहेगी। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम विनती करेंगे, हम तनकीद नहीं करते, हम हाथ जोड़ के कहेंगे आप सिर्फ आलिम नहीं आईना भी हो। बेशक सुभान अल्लाह। आप सिर्फ स्टेज की जीनत नहीं आईना भी हो। जी जी बेशक। आप रंग और ढंग वो रखो कि तुझको देखकर हमारे बच्चे संवरना सीख जाएं, तुझे देखकर हमारे बच्चे कुछ बनना जान जाएं। जी जी जी। आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास और खानकाह का पहला और आखिरी स्लोगन और मिशन दिल रखो जी जी। लेकिन दर्द वाला। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान। आंखें रखो हया वाली, सुभान अल्लाह। आंखें रखो हया वाली, दिल रखो हया दर्द वाला, शऊर रखो सालेह और नेक, सोच रखो जी जी। अखलासो मोहब्बत की। आज खानकाह बकाया के इस स्टेज से पैगाम लेकर जाओ अहले सुन्नत के नौजवानों। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। चाहे जिस धर्म, जिस मजहब, जिस बिरादरी की बेटी हो, जिस धर्म, जिस मजहब, जिस बिरादरी की बेटी हो, जी जी। बेटी तो बेटी है। जी बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, भारत की बेटी है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। वो किसी जात की बेटी नहीं, भारत की बेटी है। सुभान अल्लाह। वो किसी धर्म की बेटी नहीं, भारत की बेटी है। अगर आशिक मुस्तफ़ा और इस्लाम वाले हो
तो रास्ते में चलते फिरते गली कूचा कस्बा स्कूल कॉलेज खेत खलियान चौक चौराहा मार्केट हाट, अगर किसी की बेटी की आबरू खतरे में दिखे, अपनी जान सटा देना उस बेटी की आबरू बचाने के लिए, ताकि वो बेटियां जब अपने घरों में जाएं तो निगेटिविटी फैलाने वालों को और गलतफहमी फैलाने वालों की कलई खुद खोल दे और वो फक्र के साथ कहे कि किसी और के बेटों के बीच में बेटियों की आबरू की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मुस्तफा के गुलाम के पीछे किसी की भी बेटी हो हिफाजत की गारंटी और जमानत ले ली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरा, उनसे मुकद्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही पैगाम अल्लाह वालों की चौखट से मिला है। बलियावी की गुफ्तगू का ये आखिरी जुमला, आखिरी हिस्सा, खानकाहों में दिल तैयार किया जाता है। बोल दो बोल दो बोल दो, और अगर दिल संभल गया तो सब संभल जाएगा, और अगर दिल बहक गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको संभाल सके। और खानकाहों में दौलत नहीं लुटाई जाती, खानकाहों में दिल दुरुस्त किया जाता है। सुभान अल्लाह। जिक्र इल्लल्लाह की चोट से कचड़ा साफ कर दिया जाता है, और जब कचड़ा साफ हो जाता है तो वही दिल चीख पड़ता है, या रसूल अल्लाह, अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि आपके जलवों की किरणें हम पर पड़ जाएं। और जब ये मंजिल आ जाती है तो उसी जलवे में गुम होता है, और जब वो गुम होता है तो होश नहीं रहता, मौसम कैसा है, सर्द है कि गर्म है कुछ पता नहीं, शीतलहरी है कि लू है कुछ पता नहीं। जी जी। तब उलमाए ज़वील एहतराम और मुफ्तियाने कराम ने कह दिया कि जब ये खुद ही होश में नहीं तो फर्ज इस पर अब कहाँ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फर्ज इस पर अब कहाँ है। वो तो गुम है उसी जलवे में, पत्तों पर निगाहें टिकी है तो तलाश रहा, दरख्तों को देख रहा तो तलाश रहा, गुंगी दीवारों में निगाहें गड़ी हैं तो तलाश रहा, बच्चे और बूढ़ों को देख रहा तो तलाश रहा, और वही दर्द वही तड़प कि फिर एक बार वो नूरे यार दिख जाए, फिर एक बार वो नूरे यार दिख जाए। और इसी मंजिल पर जब पहुंचता है तो तसव्वुफ की जबान में लोग कहते हैं ये मजजूब है। जी जी, ये मजजूब है। और जब सब कुछ देखते रहे ना बोले तो लोग बोलते हैं ये सालिक है। जी जी जी, ये सालिक है। अब आखिरी गुफ्तगू, हम बुजुर्गों की बारगाह में क्यों जाते। वाह वाह वाह, सुभान। बोल दूं? सुभान अल्लाह। अरे बोल दूं, सुनोगे? ये कौन सी जगह है? पोसवाड़ा शरीफ। हाजिर हुआ पोसवाड़ा शरीफ 84 औलियाए कराम की खानकाह में। आया तो देखा हजरत फकीहे असर, जी जी, रईसुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मसाब रजा खान साहब, जी जी, 12-13 स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर के साथ झंडा बांधे खड़े हैं। मैंने बड़ी मोहब्बत से पूछा, हजरत किसकी बारात जा रही है? जी जी, हुकूमत से इज्जत तलाश रहे हो औलाद और बेटा बेचने वालों। 5 लाख रुपया 4 चक्का में औलाद का सौदा करने वाली कौम। जी जी, क्या बात। ऐलान करते हो कि बेटे का निकाह करने जा रहे हैं या डकैती करने जा रहा तू। हजरत इस इलाके में मैंने लेटेस्ट 3-4 दिन मुरादाबाद, इस दौरान संभल मुरादाबाद जो अमरोहा वगैरह में जो घूमा हूं ना, बलियावी गुंगी इमारतों की जियारत को न कभी तसव्वुर किया न कभी सोचता है।
चल वहां जहां देख दर्द कहां से रीस रहा है। जमीनें बेचकर वलीमा कराने वालों, जमीन बेच करके दामाद खरीदने वालों, जी जी सच यह है कि एक बाप इस वक्त अपनी औलादों के हक का कातिल बन चुका है। जी हजरत। आवारा बेटों के लिए तो जमीन के हर टुकड़े पर हक है। इंसाफ से बोल, क्या बाप अपनी प्रॉपर्टी से बेटियों का भी खेत खलियान में हिस्सा दे रहा है? जी 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 अरे बोलो ना, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। क्यों नहीं दे रहे हो? बेटियों का हक मारोगे और बचा लेंगे मौलाना तावीज से कब्र में, दोनों की ठुकाई होगी, याद रखना। जी जी जहेज की लानत को रोकना हो ना, तो एक बड़ा शानदार रास्ता और नुस्खा है। हजरत कभी कभी सोचने के बाद दिमाग घूम जाता है और दिल की कैफियत बदल जाती है। तौरेत भी किताब है, ज़बूर भी किताब है, इंजील भी किताब है, बिला शुबह कलामुल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। कलामुल्लाह है, किताबुल्लाह भी है, लेकिन तौरेत है, जी जी हकीम नहीं है। तौरेत है, हकीम नहीं है। ज़बूर है, हकीम नहीं है। इंजील है, हकीम नहीं है। तवज्जो चाहूंगा सर। जी जी बेशक। इंजील है, हकीम नहीं है। लेकिन तन्हा किताब कुरान भी है, हकीम भी है। वाह 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 बेशक सुभान। कुरान भी है, हकीम भी है। गोया पता ये चला जी जी कि दुनिया मरीज है, कुरान हकीम है, और मरीजों को हकीम की जरूरत पड़ती है। वाह, मरीजों को टीम की जरूरत पड़ती। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बेटियों को हिस्सा कानून ने दिया है, लेकिन इस्लाम की बेटियों का हिस्सा कुरान ने दिया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि कहते हो कि कुरान सिर्फ मजहब की किताब है। अरे आना किसी दिन स्टेज लगा ले आमने सामने। जी जी शीतलहरी में अगर पसीने न छूट जी। गए तो फिर मदरसे की चटाई का कमाल कहां। जी जी इसलिए हम विनती और अपील करेंगे, आज से नहीं अब भी से यह आहद करके उठो जी जी कि हर बाप अपनी बेटी को अपने खेत में, खलियान में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो देना है। जो हिस्सा है जी 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 सुभान अल्लाह वो देना है। जिंदाबाद। और जैसे ही लड़के को पता चलेगा कि मेरा हाँ, रिश्ता वहां लगा है, कहाँ लगा है? मेरा रिश्ता वहां लगा है, उस बच्ची से मेरा रिश्ता लग रहा है जिस बच्ची को बाप की प्रॉपर्टी से 3 बीघा 5 बीघा खेत मिलेगा। जी, तो वो लड़का पागल है कि 5 लाख रुपया मांगेगा? वाह वाह क्या बात है आए। उस लड़के का बाप कोई बेवकूफ है जो बोलेगा कि हमको ये दे दो, ये दे दो। ये दे दो। इसलिए बेटियों को बोझ मत बनाओ, वाह बेटियों को इस्लाम की जरूरत बनाओ। जी 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 और अपनी मां बहन बेटियों से कहेंगे, जी जी औलादों सुधारने के लिए तावीज की जरूरत नहीं है। रोते हुए चीखते हुए बच्चों को चीखने दो। मोबाइल के डब्बे की आवारा आवाजों से अपनी नस्लों को, औलादों को बचा लो। जी 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 बेशक। बलियाबी तो कहता है कि माएं सिर्फ दूध पिलाने का हक अदा कर देना, वाह 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 सुभान अल्लाह। तो हसनैन के गुलामों को तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सुभान अल्लाह। अब वो काम सिर्फ इतना कर दो कि अगर तेरी औलाद रो रही है, रोने दे, चीख रही है, चीखने दे। दिल बहलाने के लिए मोबाइल का डब्बा बगल में मत डाल, बल्कि चीखती हुई औलादों को उसी हाल पे मेरी मां बहन बेटियों छोड़ दो। जी जी। दूध पिलाने से पहले वजू कर लो, औलाद उठाओ बिस्मिल्लाह पढ़कर, आंचल में छुपा लो सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा का सुन्नत और तरीका समझकर। सुभान अल्लाह। बेटे को पिस्तान मुंह में थमाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़कर। बेटा जब तक दूध पीते रहे तुम मेरे आका पे दुरूद पढ़ते रहो। अल्लाह अल्लाह। बलियाबी का ईमान है कि जिन औलादों को माए दरूद पढ़कर दूध पिला देगी, उसे तकरीर सुनाकर हुसैन का गुलाम नहीं बनाया जाएगा। माँ के दूध की गैरत उसे फितरी तौर से हुसैन गुलाम हुसैन बना देगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आखिरी जुमला, खानकाहों में दिल संभालो। गुफ्तगू का वो हिस्सा बच गया था, पूरा कर दो। अब वो हमें जो ले जाएंगे वो हैं कि सो गए हैं? क्या नाम है? फाजिल नाम हमने इसीलिए पूछ लिया था। फाजिल तुम ही चलोगे ना? जी जी। अरे तुम ही चलोगे कोई दूसरा? तब तैयार रहो। जैसे ही हाजिर हुआ देखा 12-13 स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती मसाब रजा खान साहब हर गाड़ी पे झंडा बांध रहे हैं, और पहली गाड़ी पे भारत की शान तिरंगा। बोल दो सुभान अल्लाह सुभान। मालूम है तिरंगे की डिजाइन भी एक मुसलमान की बेटी ने किया है। कमाल है। रंग पे मुल्क लड़ रहा है। जी जी। अरे कपड़े के रंग पे क्यों लड़ रहे हो यारो? गरीबी के रंग पे लड़ो ना। सुभान अल्लाह। अब दिल लगा लो। जैसे ही पहुंचा देखा गाड़ियों में बध रहे झंडे। मैंने कहा हजरत साहबे सज्जादा हैं? हजरत ने कहा हाँ खानकाह में हैं, जाओ मिल लो। जैसे ही दाखिल हुआ तो देख रहा हूं हजरत भी सज धज के निकल रहे। मैंने कहा हजरत खैरियत? बोले अजमेर जा रहा हूं। अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह अरे सुभान अल्लाह। निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ का सुन्नी नाम सुने और चुप रहे, ये हो ही नहीं सकता। जो रोज लड़ते हैं वो भी चादर भेजते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़ते हैं रोज, चादर भेजते हैं हर साल। कमाल है, कमाल है। लड़ेंगे भी भेजेंगे भी। तो मैंने कहा जब इतने ही तकलीफ है तो भेजते क्यों? बोला मजबूरी है। मैंने कहा कौन सी? बोला यहां रहना है तो वहां भेजना पड़ेगा। बेशक। यहां रहना है वहां भेजना पड़ेगा। तो इतनी बात तो भेजे में आ गई कि भेजना पड़ेगा। जी जी। जैसे ही सज धज कर साहबे सज्जादा के साथ उर्स कमेटी के नौजवानों का काफिला निकला रामपुर से, जैसे ही दाईं तरफ टर्न लिया वैसे ही मैंने हजरत मुफ्ती साहब से कहा हजरत कहां जा रहे हैं? बोले अजमेर शरीफ। जी जी। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही रामपुर पार किए मुरादाबाद से पहले सड़क के किनारे पत्थर मिला और उस पत्थर पर लिखा था अजमेर। जी जी। क्या? मैंने कहा हजरत यही है अजमेर, जी। यही है अजमेर। ठहर जाइए, ठहर जाइए। जी जी। तो साहबे सज्जादा ने कहा बलियाबी लिखा अजमेर जरूर है जी जी जी। लेकिन है नहीं। काश ये बात कहीं और मैं किया होता, किसी जंगल में तो लोग चीख पड़े।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिखा अजमेर है जरूर, लेकिन है नहीं। मैंने कहा जब है नहीं तो पागलों ने लिख क्यों दिया? तो साहबे सज्जादा ने कहा ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी लिखी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो, है। अरे बोलो, वो ऊपर अजमेर जी जी नीचे दूरी। संभल पहुंचा, जी जी। वहां दूसरा पत्थर। मैंने कहा हजरत इंजीनियर गलती से लगा दिया होगा, वो ये दूसरा अजमेर है। सज्जादा नशीन ने कहा ये भी नहीं, ऊपर अजमेर नीचे दूरी। दिल्ली पहुंच गया, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा ये तीसरा है, ये गलत नहीं हो सकता। जी जी। सज्जादा नशीन ने कहा कि ऊपर अजमेर नीचे दूरी। जयपुर पहुंचा, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। किशनगढ़ पहुंचा, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। जैसे ही काफिला बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक पत्थर ऐसा मिला जहां सिर्फ अजमेर लिखा है, नीचे जीरो। वाह वाह वाह। नीचे जीरो। जीरो। मुफ्ती साहब पुकार पड़े, आशिकों दिलों को थाम लो, नजरों की तहारत कर लो, अताए रसूल की नगरी आ चुकी, दुआएं कबूल मकबूल होने का, दुआएं मकबूल होने का जीना आ चुका, मर जाए खलाइक की तुरबत आ गई, निगाहें नीची कर लो। बड़े बड़े बादशाह अपने सर का ताज उतार कर आते हैं, शर्मो हया का पुतला बनकर सायल की तरह आओ। ये काफिला आगे बढ़ा। मैंने कहा क्या गजब की बात है साहब, शहर इतना दूर, पत्थर इतना पहले। शहर इतना दूर, पत्थर इतना पहले। हमारा रामपुर का पत्थर रामपुर में लगाओ, रामपुर का पत्थर बरेली में क्यों? अजमेर का पत्थर संभल में क्यों? लखनऊ का पत्थर मुरादाबाद में क्यों? पत्थर कहीं और, शहर कहीं और। भारत के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बोल पड़े, बलियाबी पागल हम नहीं तू। ये राह में जो पत्थर लगे थे अजमेर के, वह अजमेर नहीं थे, अजमेर जाने के रास्ते थे, अजमेर जाने के। और लिख दिया था किलोमीटर, ताकि कोई पहली बार आ रहा हो वाह वाह वाह। और बेसाइज का पैजामा वाला बंदरों की जमात लेकर बैठा हो भटकाने के लिए, तो वो किसी की सुनने नहीं, वो देखते रहे, चलते रहे, चलते देखते रहे, चलते रहे, देखते रहे, चलते रहे। अब यहीं से बलियाबी का इश्क बोल पड़ा। जिस तरह दिल्ली, जिस तरह सड़क का पत्थर अजमेर नहीं, अजमेर जाने का रास्ता, उसी तरह मेरा पीराने पीर गौसे आजम खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। गरीब नवाज खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता। महबूब इलाही खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता। हजरत 84 मील 84 पीर का फकीर खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता। अब जिस जमात को अब तक रास्ता ही न मिला हो, उसे मंजिल कहां से मिलेगी, उसे मकाम कहां से मिलेगा? और जिस जमात को मंजिल मिल गई, उसी को अहले सुन्नत कहते। और जिस जमात को नबी का इश्क मिल गया, उसी को मसलके आला हजरत कहते हैं। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलिए, तड़प कर बोले, नारे तकबीर। इसलिए मैं विनती करके आखिर में अपील करूंगा, अल्लाह के वास्ते निकाह को सस्ता करो, निकाह को आसान करो, ताकि मेरी बेटियां बोझ न बने। जानवर पैदा किए हो तो बेच दो 10 लाख में, कोई शिकवा नहीं। और अगर तेरा खून है, तेरी औलाद, तो पागल भी अपना खून बेचता नहीं है यार। जिंदगी बचाने के लिए खून दे देता है, बेचता नहीं है। गोया पागलों को भी मालूम है कि खून की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अब अगर पागल नहीं हुए हो तो औलादों को बेचना बंद करो, निकाह को सस्ता करो, निकाह को आसान करो।
उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। औलादें जाहिल रहेंगी तो मजदूर बनेगी, औलादें पढ़ लेंगी तो मालिक बनेगी। फैसला आपको करना है कि मजदूर बनाना है कि मालिक बनाना है। हमारे बुजुर्गों का फैज़ हम सब पर जारी व सारी रहे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। अगला प्रोग्राम नाज़िम इजलास। वाह वाह वाह, सुभान।